अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ान कुरान सिलसिले का नया लेसन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के लेसन का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर एक ही कलिमे के अंदर रा को पुर पढ़ने की और बारीक पढ़ने की सूरत जमा हो जाए तो हम क्या करें? रा को पुर पढ़ें या फिर रा को बारीक पढ़ें? अगर हम रा को पुर पढ़ते हैं तो बारीक पढ़ने वाली सूरत का हम क्या करेंगे, और अगर हम रा को बारीक पढ़ते हैं तो रा को पुर पढ़ने की सूरत का हम क्या करेंगे? तवज्जो रखिएगा, गौर से सुनिएगा। आइए इसको समझते हैं मिसालों के साथ। देखें, सबसे पहले रा को पुर पढ़ने का कायदा है। एक सूरत है, रा साकिन के बाद अगर हुर्फ मुस्तालिया में से कोई भी हर्फ उसी कलमे में आ जाए तो रा को पुर पढ़ेंगे। अगर रा साकिन से पहले जेर असली उसी कलिमे में आ जाए तो रा को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों आपने पुर और बारीक पढ़ने की सूरत आपने सुन ली। सही। अब हम अल्फाज की तरफ आते हैं। जैसे एक कलिमा है मिरसादिन। अब यहाँ रा साकिन के बाद हुर्फ मुस्तालिया में से हर्फ भी उसी कलिमे में है और रा साकिन से पहले जेर असली भी उसी कलिमे में है। ठीक है, यहाँ देखें, रा साकिन से पहले मीम के नीचे जो जेर है वो जेर असली है और रा साकिन के बाद हुर्फ मुस्तालिया भी है। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। फी क़िरतासिन। अब क़िरतासिन के अंदर रा साकिन से पहले जो जेर है कॉफ के नीचे वो जेर असली है, उसी कलिमे में है, और रा साकिन के बाद हुर्फ मुस्तालिया में से तो भी उसी कलिमे में है। ठीक है, इसी तरह एक और कलिमा है फ़िरक़तिन। अब यहाँ देखें, रा साकिन से पहले फा के नीचे जो जेर है वो भी जेर असली उसी कलमे में है और रा साकिन के बाद हुर्फ मुस्तालिया में से कॉफ भी उसी कलमे में है। अब सवाल ये है कि जब एक ही कलमे में रा को पुर पढ़ने की सूरत भी मौजूद है और बारीक पढ़ने की सूरत भी मौजूद है तो हम क्या करें? तो एक कायदा जहन में रखिएगा, एक उसूल जहन में रखिएगा। ठीक है, हुर्फ मुस्तालिया के अंदर सिफत पाई जाती है सिफत इस्तिला, यानी बुलंदी। ठीक है, और जिन हुरूफ को आप बारीक पढ़ते हैं उनमें सिफत पाई जाती है सिफत इस्तिफाल। सिफत इस्तिफाल सिफत इस्तिला की जिद है और ये सिफत लाजिमा में से है। ठीक है, तो जब एक ही कलिमे में रा को पुर पढ़ने की और बारीक पढ़ने की, यानी कि एक ही कलिमे में सिफत इस्तिला भी पाई जाए और सिफत इस्तिफाल भी पाई जाए तो उसूल के मुताबिक सिफत इस्तिला को तरजीह दी जाएगी, यानी कि सिफत इस्तिला पर अमल किया जाएगा, सिफत इस्तिफाल पर अमल नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि मिरसादिन में, क़िरतासिन में, फ़िरक़तिन में रा को पुर पढ़ा जाता है, बारीक नहीं पढ़ा जाता। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर समझ लें इस बात को कि अगर एक ही कलिमे में सिफत इस्तिला और सिफत इस्तिफाल पाई जाए तो हमने सिफत इस्तिला को तरजीह देनी है, क्योंकि सिफात में कवी सिफत जो है, यानी कि अगर आप सिफत इस्तिफाल और सिफत इस्तिला का कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं, तो उसमें जो कवी सिफत है वह है सिफत इस्तिला। यही वजह है इस उसूल के मुताबिक हम जो है वो सिफत इस्तिला पर अमल करते हैं, यानी कि इन कलिमात में रा को पुर पढ़ते हैं, बारीक नहीं पढ़ते। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी इससे मुताल्लिक कोई सवाल हो आपके जहन में तो वो आप हमारी एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पे आपको जवाब दे दिया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।